गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कल मैंने आपको वर्क असाइन किया था कि आपको 7 वंडर्स सर्च करके आने हैं। सो आई थिंक कुछ बच्चों ने करा है। चलिए पहले गार्गी को ऑप्शन देते हैं। हाँ जी ठीक है कृति, कल आपको फर्स्ट दिया था, आज गार्गी को फर्स्ट देते हैं। और किसने 7 वंडर्स सर्च करे हैं? चलिए बताइए। Seven wonder of the world: Great Wall of China, Petra. एक मिनट धीरे धीरे बोलो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, Great Wall of China, Petra, Chichen Itza, Taj Mahal, ताजमहल। Red Mar, ओके Blossom. ओके, चलिए अब और कौन है जिसने सर्च किया है? दीपशिखा। हाँ जी बताइए आप। Ma'am, first है Great Wall of China, ma'am. Then second है Yucatán, Mexico. Then ma'am है Petra, the Khanza. Then ma'am ये name नीचे पीछे कुछ लिखा हुआ है. Ma'am. Yes अर्पिता, unmute yourself. Yes ma'am. हाँ जी, एक बार मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगी इन द क्लासरूम। डोंट वरी विद वंडर। जो वंडर है उसका नेम और उसकी पिक्चर तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ जी कंटिन्यू करिए अर्पिता। माचू पिचू के पास माचू पिचू के पास मैम क्रिस्टल द रेमेडीज, देन मैम ताजमहल, देन मैम क्लोज होम। ओके हाँ जी कृति बताइए। माचू पिचू ऐसा नाम है नहीं? Seven wonders of the world: Great Wall of China, location China, year 700 BC. वेरी गुड। Petra, location Jordan, ओके year 312 BC. Colosseum, location Rome, Italy, ओके year 70 रोम AD. है, रोम। ओके हाँ जी Okay. Chichen Itza, location Mixo, मेक्सिको। year Mexico, 600 AD. ओके Machu Picchu, माचू पिचू location Peru, पेरू। year 1430 AD. ओके Taj Mahal, location Agra in India, year 1632 AD. ओके चलो हो गए 7 वंडर। और किसी ने भी करे हैं? हाँ जी चिराग बताइए। दीक्षिता आपका अनम्यूट हो नहीं रहा है, थे देखिए अगर वर्क कर रहा हो। देन चिराग के बाद आप बताइएगा। हाँ जी बताओ बच्चा। ताजमहल, the Colosseum, the Chichen किचन Itza, एल कैस्टिलियो, पिरामिड चाहिए। आगे Machu Picchu, Great the Render, ओके Petra, and the Great Wall of China. ओके चलिए दीक्षिका को लास्ट ऑप्शन देते हैं। यस दीक्षिका नहीं हो रहा वर्क। हाँ जी रोहित। Ma'am, Seven Wonder of World, the Great Wall of China, Taj Mahal at the Colosseum in Rome, Chichen Itza in Mexico, Machu Picchu in Peru, and Cristo Redeemer statue in Brazil, Petra in Jordan. ओके चलो वेरी गुड ठीक है। सो मैं एक बार पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी विद द वंडर, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन कौन से हैं। बाकी आप सबने प्रोनाउंस बड़ा अच्छा किया माचू पिचू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो हमने यहाँ तक वी वर डूइंग मॉन्यूमेंट, जो आपका सैनिक स्कूल का पेपर है तो उसमें मॉन्यूमेंट्स का एक टॉपिक है। यस गार्गी क्या करना है? रीड करना है नहीं? New seven wonder of the world. अच्छा दीदी ने कुछ एक्स्ट्रा बताया तो अब गार्गी ने कंपटीशन करना है। चलो बताओ जल्दी। Great Wall of the China. Great might be an understand one of the world largest building. ओके गार्गी चलो अब हम बाद में कंटिन्यू करते हैं ठीक है। अभी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, उसके बाद हम एक बार एक अलग से क्लास कर लेंगे, उसमें आप सारी डिटेल देना, आप टीच कर लेना ठीक है। मैम मैं आपको बना दूंगी फिर आप टीच कर लेना। फिलहाल के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। चलो इसको रीड करो। लोटस टेम्पल। Lotus Temple. Location Kalkaji कालकाजी in New इन न्यू दिल्ली।
New Delhi, famous for Bhai religion. ओके भाई रिलीजन, हाँ जी बोलिए। हाँ, नॉट ऑडिबल। ओपन टू द Lotus Temple, location Kalkazi in New Delhi, famous दिल्ली नहीं for बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। ओके, दिल्ली नहीं बोलते, दिल्ली बोलते हैं। Delhi. Open to the public of 1986 after 10 years of कंस्ट्रक्शन, construction. Designed by Persian आर्किटेक्ट, Argent Perry brought फ्रॉम कनाडा। ठीक है, सब ये है कहाँ पे आपका? दिल्ली में है ये लोटस टेम्पल। ठीक है, आज एक एक स्लाइड एक एक बच्चों को देंगे, क्योंकि फिर दो दो स्लाइड में देगी थी कल, तो काफी बच्चों का टर्न आया नहीं था। चलो, तो आज चिराग से, हाँ जी चिराग आगे आप रीड करिए। हाँ जी, अनम्यूट करिए चिराग, एंड टाइम पे गायब। चलिए कृति आप रीड करिए। The lotus is regarded as symbol of peace, प्योरिटी, purity, love, and impurity, immorality. 27 freestanding petals made up of marble. Over 800 engineers, technicians, works and वर्कर्स एंड आर्टिसंस workers on the construction of the lotus temple. Bhai religion, Bha-ullah, open to people from a religion. पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन। ओके, सो देखो बच्चा, अब ये जो लोटस टेम्पल है आपके, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, बस ये न्यू दिल्ली में, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बन भी नहीं रहा और इससे ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स में हमने बस इतना ही लिखना है, इसकी लोकेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। चलिए नाउ रोहित रीड करेंगे। रोहित, सांची स्तूप रीड करिए। The great stupa at Sachi town in Raisin district of the state of Madhya Pradesh, India. The great stupa was originally built in the 3rd century BCE by the Mauryan Emperor Ashoka. अब अशोका जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन था? मौर्य। यस मैम, इसके बाद ये देखो बेटा, जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज है, हाँ बिंदुसारा, एंड उसके बाद ये थर्ड रूलर था ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, अशोका। इसने काफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या है, हमारा नेशनल एम्बलम है अशोका ने। और क्या बनवाया है? साक्षी, रोहित, कृति, मन्नत, हमारा नेशनल एम्बलम उससे रिलेट करता है। युवराज आप बच्चा, ये पिक कल से आपकी डिस्प्ले पिक में होनी नहीं चाहिए, एल्स मैं आपको रिमूव कर दूंगी। प्लीज Yes, ma'am. अपनी लेटेस्ट डीपी ही आपने लगानी है। क्लियर, आपके स्कूल से इंस्ट्रक्शंस है कि बच्चों को कहा जाए कि अपनी लेटेस्ट पिक आपने लगवानी है अपनी, जैसे मैंने बल लगाई हुई ना, देखो अपनी, ये देखिए। ठीक है, तो आपने अपनी ही पिक लगानी है, किसी और की डीपी नहीं लगानी है, एंड अपने ही नेम से ज्वाइन होना है। तो युवराज भारती, कल ये वाला नहीं दिखना चाहिए मुझे, अपनी लेटेस्ट पिक लगवाइए, एल्स कोई भी टीचर आपको बाकी क्लासेस में भी रिमूव कर देंगे। ठीक है बच्चा। बबीता, आप अपनी मम्मी के नेम से ज्वाइन करते हो, कोई एंट्री नहीं देगा, चाहे अपनी न्यू आईडी बनवा लो पापा से कह के, आईडी बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, एंड ज्वाइन विद योर नेम। कॉज द इशू अराइज होना, आई एम गिविंग यू 2 to 3 days, चेंज कर लीजिए इसको। चलिए, हाँ जी अर्पिता, क्या बनवाया था और अशोका ने, द ग्रेट अशोका ने? मैम मुझे और एक चीज बतानी थी। हाँ बताओ। मैम मेरा नहीं आपका फोटो लग नहीं रहा है, तो फिर मैं अगर मेरा वीडियो ऑन ही करके रखूँ तो? बट डीपी तो स्टिल लगानी है, ऑन तो करके रखोगे, बट बोला है प्रिंसिपल मैम ने कल मीटिंग में कि बच्चों से कहा जाए कि डीपी लगाओ। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? डीपी तो 1 मिनट में, मैं वहां होती, मैं क्लिक करके अभी की अभी तुम्हारी डीपी लगा देती। अब मैं इतनी दूर बैठी हूँ। मैम मैं तो हो ही नहीं रहा, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ। पापा से कहना, आज जान दो, कल करना, ठीक है? पापा से कहना, पापा कर देंगे। मम्मा से कहना कि मेरे को क्लास में फ्रेंड नहीं देंगे, अपनी लेटेस्ट पिक लगा दो। चलिए ठीक है, तो और कौन सा नेशनल एम्बलम है? क्या है हमारा नेशनल एम्बलम? हाँ जी रोहित, क्या बोलते हैं उसको, वो जो 4 क्या है, लॉयंस है, क्या है वो हमारा? इतनी देर मन्नत, लॉयन कैपिटल का नाम सुना है? हर कॉइन में होता है वो आपका साइन। यस मैम।
नेशनल एम्बलम जो है हमारा लॉयन कैपिटल कहाँ से लिया हमने? सारनाथ से लिया है और बनवाया किसने था? अशोका ने। Okay, ma'am. सारनाथ पिलर जो है नोट डाउन कर लीजिए, लॉयन कैपिटल हमने सारनाथ पिलर से अडॉप्ट किया है और वो पिलर किसने बिल्ड करवाया था? ग्रेट एम्परर अशोका ने। ऑल्सो ये सांची स्तूप देखिए, ये भी अशोका ने ही करवाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बस यही आता है कि ये कहाँ पे है, तो दिस इज इन मध्य प्रदेश। चलिए अर्पिता, यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये आ गया आपका लॉयन कैपिटल। It was built by Ashoka in 250 BC. The pillar of Sarnath is known as Ashoka pillar. Four lions are sitting on the top of this pillar at Sarnath and all Sarnath and all have their backs adjustment to each other. India has adopted the Ashoka pillar of Sarnath as the national emblem. ओके, इसको नेशनल एम्बलम कहा जाता है और उसको लॉयन कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये जो 4 लॉयंस हैं, जो कि है एक्चुअली 4 बट दिखते कितना है सामने से, कहीं से भी इसको देखो ये क्या है, 3 दिखते हैं। तो इसको हमने हमारा नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है। चलिए फिर आप देखिए, अगर आपका होता है प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूंगी, क्वेश्चन इन्हीं में से बन रहे हैं, आपके कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बन रहे। चेतन, आपकी भी कल से ये डीपी नहीं होनी चाहिए। लास्ट मॉर्निंग फॉर यू, कल से अगर ये डीपीज मुझे दिखी है मैं आपको उसी टाइम रिमूव कर दूंगी। चलिए, चिराग काफी देर से मैसेज कर रहे हैं। चिराग देखिए, अनम्यूट हो रहा है आपका, नहीं तो समय चेतन से हो रहा है। चलिए, नाउ गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। हिस्ट्री में इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, बिकॉज आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जितना डेवलपमेंट, जितनी प्रोग्रेस, जितना प्रमोशन इस टाइम पीरियड में हुआ है, उतना किसी हिंदू डायनेस्टी के टाइम पे नहीं हुआ है। डेफिनेटली मुगल डायनेस्टी के टाइम पे बहुत हुआ है, आर्ट में चेंजेस हुए हैं, काफी न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हमें मिला है, ठीक है। बट इंडियन या हिंदू डायनेस्टीज में से अगर हम किसी को गोल्डन पीरियड कहते हैं तो वो किसको कहते हैं? गुप्ता डायनेस्टी को। चलिए चिराग, रीड दिस स्लाइड। The Gupta Empire was an एंशिएंट इंडियन empire founded by Maharaj Shri Gupta with Existed. Will you please speak loudly? प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलोगे, बहुत डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। आई डोंट नो माइक का है या किस चीज का है। approximately 320 to 550 CE and covered much of the Indian subcontinent. The peace and prosperity created under the leadership of the Gupta employed the this period नहीं, सही से नहीं है ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल and नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। रहने दीजिए आप, लेट इट बी, कोई और रीड करें। वेर इज चेतन? चेतन, रीड दिस स्लाइड। यहाँ से रीड करिए। दिस पीरियड This period is called the Golden Age of इंडिया and was marked by extensive invention and discovery in science, technology, इंजीनियरिंग, आर्ट, engineering, art, डायलैक्टिक लिटरेचर, लॉजिक, mathematics, astronomy, religion and philosophy. Yes, ma'am. Philosophy. Yes, ma'am. And that crystallized the element of what is generally known as Hindu culture. ओके, सो देखिए कल्चर। ओके, सो देखिए दिस पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज कहा जाता है इस पीरियड को, या गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। कौन सा? गुप्ता। गार्गी इज मैसेजिंग मी,
गार्गी समझ में आया बच्चा? कि जो गुप्ता पीरियड है उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है या फिर Yes. गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अर्पिता इज गोइंग टू रीड द नेक्स्ट साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ज्यादा क्वेश्चन लिखना, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लीजिए दैट गोल्डन एज ऑफ इंडिया या गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? गुप्ता डायनेस्टी। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। चलिए अर्पिता रीड द नेक्स्ट साइड प्लीज। Gupta and architecture. Guptan style, the caves of Ajanta, Elephanta, and Ellora were in fact produced under later dynasties, but largely reflect the monumentally and balance of Guptan style. हाँ जी, रीड दिस। अब ये क्या है? गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक नमूना है। ये क्या है? ये दशावतार टेम्पल इन The देवगढ़। Vastralite, दशावतार टेम्पल, रीड करिए। दशावतार। दशावतार टेम्पल एट देवघर। मैम मैं देवघर गई हूँ। अच्छा, देखा ये? इस घर में गए हो नहीं गए हो? देवघर गए हो तो? मैम मैंने देखा तो नहीं, मैंने कैंडल के साथ देखी। अच्छा चलो ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। गुप्ता पीरियड में से काफी मॉन्यूमेंट्स पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा उनकी लोकेशन क्या है। चलिए अब कृति का टर्न नहीं आया, कृति को टर्न देते हैं। आप लोग नोट डाउन करिए, पर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 सेकंड्स ओनली। चलिए जी, हाँ जी कृति, रेडी? Gupta art and आर्किटेक्चर, culture, आर्किटेक्चर, The Hindu उदयगिरी, architecture. The Hindu Udayagiri caves actually record connections with the dynasty and its ministers, and the Saftar temple at Deoghar is a major temple, one of the earliest to service them important sculpture. हाँ जी, read this slide also. The culture of the Gupta age went by the unique value of unique value of the excellence, many features of the features of the culture left इतना क्या कर रहे हो? ये कृति कहाँ ध्यान है बच्चा? दैट को आप द रीड कर रहे हो, दिस शुड नॉट डन। बहुत केयरफुली रीड करो। that culture left their legacy for the future. The greatest work of such immortal sons of India of Kalidas and Aryabhat and the great objects of timeless appear as Sarnath Buddha and the Ajanta fresco will continue the represent this is two not the, बहुत ध्यान से रीड करो, to represent the glories of the Gupta age. बच्चा पहले तो रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कृति बहुत ध्यान से रीड करो, दिस शुड नॉट डन। ओके, तो अब देखो, आप ये जो कालिदास है, आर्यभट्ट, अभी इन्होंने क्या किया था, क्या इनकी अचीवमेंट थी, अब ये आगे हम देखेंगे। चलिए अब देखिए मधुबनी, क्या लग रहा है ये? व्हाट इज दिस? साक्षी क्या है ये? अरे वाह, साक्षी गेम चेंज हो गया। हाँ जी साक्षी। Which originated in the Mithila region of Bihar as well as a form of a हाँ जी रोहित, क्या लग रहा है ये? क्या है ये?
मैम मधुबनी एक पेंटिंग है जो कि मैं मिथाली रीजन है बिहार का, मैम उधर से ओरिजिनेट हुआ उत्तर है। से है। और ये क्या वॉल पे पेंटिंग्स की जाती है, दिस इज अ वॉल पेंटिंग, देखो कितनी सुंदर सी लग रही है। और कहाँ है, मिथिला रीजन है बिहार में, वहाँ की ये फेमस मैम मधुबनी पेंटिंग। डिस्ट्रिक्ट भी है। हाँ जी, तो ये वहाँ की फेमस पेंटिंग है। चलिए इसको भी रीड कर दीजिए रोहित, आप अनम्यूट ही हैं। कहाँ है रोहित? नहीं हो रहा उनका अनम्यूट। मैम ऋषिका आप वाली देखिए, पेंटिंग ऋषिका आपका हो रहा है अनम्यूट। सबके कैमराज ऑफ हैं, कर क्या रहे हो तुम लोग? आई एम नॉट गेटिंग यू। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम नाउ ऑडिबल। एक्चुअली वाईफाई लाइट चली गई है, वाईफाई इज नॉट वर्किंग एंड आई एम कनेक्टेड टू यस मैम। हॉटस्पॉट, तो दिस इज द रीजन कि आज कुछ इशू हो सकता है, लाइट आई नहीं देती देर, बीच में ही चली गई। चलिए रीड करिए जिसको भी रीड करना है। रोहित आप रीड कर दीजिए। The 2,500-year-old tradition of Wadi paintings of the Thane and Nasik areas of Maharashtra are closely linked with nature and social rituals of the tribe. ठीक है, ये कहाँ की पेंटिंग है? वारली पेंटिंग से। कहाँ पे है ये? बेसिकली थाने और नासिक में है। और इसमें क्या होता है, नेचर से रिलेटेड होती है या फिर ये रिचुअल्स से रिलेटेड होती है, ट्राइबल रिचुअल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। चलिए अब किसका टर्न नहीं आया है? मन्नत का टर्न नहीं आया है। मन्नत रीड दिस राइट। Ma'am, हाँ जी। the Kali Ghat painting style was developed around the mid-19th century in the neighborhood of Kali Temple in Calcutta. कलकत्ता। तो कालीघाट पेंटिंग Excuse बेसिकली me, ma'am. हाँ जी बोलो बच्चा। Excuse me, ma'am. हाँ मन्नत बोलो, 2 बार तो आपने एक्सक्यूज मी कर दिया है, बोल नहीं रहे हो। मैम मैम मैं कह रही हूँ थैंक यू मैम। मैम मैं रीडिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैम मैं करती हूँ, तो मैम मेरे टीचर्स भी मैम मुझे गुड कहते हैं मैम जहाँ मैं ट्यूशन जाती हूँ। रीडिंग की प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करनी है। आप लोग एक जो मिस्टेक करते हो बहुत छोटी, टफ वर्ड्स तो आप इजीली रीड कर लेते हो, ठीक है, सारे ही बच्चों का मैंने देखा है, बट जैसे बीच में ऑफ आ गया, द आ गया, दैट आ गया, वहां पे आप लोग मिस्टेक कर जाते हो। तो जैसे ही आप लोग बोलते हो ना, कहते हैं ना कि जैसे इंसान बोलेगा तो पता चलता है कि वो कहाँ से है। सो प्लीज अपनी रीडिंग पे फोकस करिए, बिकॉज दूसरे लोग आपको ये नहीं देख रहे हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको साइंस कितना आ रहा है, आपको हिस्ट्री कितना आ रहा है, आपको मैथ कितना आ रहा है, वो इतना देखेंगे कि आप बोल कैसे रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। आप बात करते हो, स्पोकन इंग्लिश की भी आपकी क्लासेस लगती है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, कोशिश करिए। ओके मन्नत, चलिए वेरी गुड कि आप लोग कर रहे हो रीडिंग, और डेफिनेटली सबको रीडिंग करनी है। किसका टर्न नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। दीक्षिका, चेतन, चलिए चेतन यू रीड दिस राइट। मैम मेरा टर्न तो अच्छा आ कुछ गया, डाउट है? मैं रीड कर दूं मैम? हाँ मैम कर दो मेरा कोई। मैम ये डाउट है मैम, इसको मैम। हाँ बोलो। यस मैम। मैम मेरा मैम डाउट, मैम मेरा कहने का मतलब मैम आप मैम इस पीडीएफ को मैम गूगल क्लासरूम पे हाँ सेंड जी कर दोगे? डेफिनेटली, हर एक पीडीएफ को मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी। ओके, अगर इन केस मैं कभी भूल जाती हूँ तो मुझे तो रिमाइंडर मैम देना। आज ही कर, अगर आज हो जाता टॉपिक मैम फिनिश तो आज ही डेफिनेटली कर आज ही दूंगी कर ना? दूंगी। ठीक है आज ही कर दूंगी बस। चलो रीड दिस स्लाइड नाउ। फर्ड, यस मैम। क्या रीड करेंगे इसको? फर्ड। Bird is the नैरेटिव, Naravati नैरेटिव, squirrel painting, स्क्रॉल पेंटिंग, painting traditional from Rajasthan, dating back of 1,000 years. Story of local deities and hero. Story of local deities and heroes are painted on horizontal cloth, skull in स्क्रॉल्स इन। hues of red, yellow and orange. अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फर्ड पेंटिंग जो है वो कहाँ की है बच्चा? दिस इज बेसिकली ऑफ राजस्थान। कारकी सबका टर्न आ जाए बच्चा, फिर आपका टर्न भी आएगा। आपने ऑलरेडी एक बार रीड कर लिया ना, अभी डोंट वरी आपका टर्न भी आएगा। तो फर्ड पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की है। अब इसमें होता क्या है, इसमें स्टोरीज होती है, लोकल डाइटीज, वहाँ के जो देवता होते हैं, ठीक है, ऑल्सो वहाँ पे हीरोज जो है वहाँ के, उनके बारे में ये सब चीजें होती है। और ये किस पे पेंट किया जाता है? क्लोथ पे, विद द रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर।
चलो ऋषिका का एक बार भी टर्न नहीं आया। नोट डाउन दिस राइट फटाफट से। फड़ से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, काफी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए ऋषिका, यू रीड द नेक्स्ट राइट। बनी ठनी। Bunny Thani was a singer. एंड पोएट। हाँ जी, रीड दिस। Bunny Thani was a singer and poet in Kishangarh in the time of Raja Samant Singh, सामंत सिंह। whose mistress she became. After he abdicated the throne, the couple retired to a comfortable life in Brindavan, a place एसोसिएटेड। associated with the life of Krishna, to whom Samant Singh was greatly devoted. अब देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये जो बनी ठनी पेंटिंग है ये कौन सी स्टाइल की है और कहाँ की है। तो किशनगढ़ की है, ये किशनगढ़ शैली की है, और ये किशनगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कहाँ से रिलेटेड हो गई? राजस्थान से। वैसे आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल नोट डाउन कर लीजिए, इन फ्यूचर कभी मे भी आए। तो ये बनी ठनी जो है ये कहाँ की है? किशनगढ़ शैली की है और राजस्थान की है। चलिए अब हम यही तक करते हैं। आज कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो रहा है, तो कुछ मजा नहीं आ रहा, तो टाइम भी हो चुका है। तो अब ये जो कुछ एक बुक्स एक्सेट्रा है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू टुमारो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।